जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी मनोज्ञ श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के सम्मुख 14वीं बार आयोजित 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के दुर्लभ दृश्य, जिसमें आचार्य चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा विधान वाचन किया गया। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के द्वारा इस क्षेत्र पर 14 बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का शुभारंभ हुआ। बोलो 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 जय बोलो अभिनंदन भगवान की जय बोलो। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवने करेंगे। श्रीं क्लीं ऐं आरां बां मां हां हां सां सां तां तां पं पं छं 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 छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनवी से चियामा। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के विधान में शांति धारा करवा रहे हैं। पंजाब के करीबन 10-20 व्यक्ति कोरोना से ऐसे ग्रसित थे, लेकिन वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पर शांति धारा करने से वो सभी हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के घर आ गए हैं। दिल्ली रोहिणी वाले भी, अशोक नगर में भी उपस्थित, सागर में भी उपस्थित सभी श्रावक बंधु वीडियो कॉल से यहाँ पर भगवान की शांति धारा देख के कोरोना रोग से ग्रसित सभी मुक्ति पा रहे हैं। आप भी अपने भावों को जोड़े और घबराए नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। जिन्हें कहीं भी शरण ना हो, दवाई ना भी हो, लेकिन प्रभु के चरण है, इनकी गंधों तक रज है, तो जब श्रीपाल का रोग दूर हो सकता है तो हम भक्तों के संकट कोरोना जैसी बीमारी तो दूर होगी ही होगी। सिर्फ अपने अंदर श्रद्धा को जागृत करना है। तो आज वर्तमान में प्रकाश चंद जी जैन के जन्मदिन पर श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, तरु जैन, शाश्वत जैन एवं श्री राजेश काला, अनुभव काला सापरिवार कलकत्ता आचार्य विमल सागर जी चैत्य भक्तगणों की तरफ से आज यहाँ पर शांति धारा प्रत्यक्ष में की जा रही है। श्री प्रकाश चंद जैन, मनीष कुमार सेठी, सियाबाद नादेड़ महराज, महेंद्र कुमार जैन, सुलोचना जैन जनकपुरी दिल्ली, जीके जैन, श्रीमती सरला जैन नई दिल्ली, प्रकाशवती आगमल जैन कमलानगर दिल्ली, बाबूलाल जैन अलवर, आलोक जैन, निधि जैन, पूर्णिमा जैन, आर्य जैन कोटद्वार, श्री सुधा जैन, प्रदीप जैन, अपेक्षा जैन, दीपक जैन मेरठ, मनोज जैन, प्रीति जैन, अनंत जैन, देशना जैन, प्रकाश चंद्र सुधा जैन दिल्ली, श्री विष्णु कुमार जैन, अनंत जैन, ऋषभ जैन, विवेक जैन आगरा, प्रदीप जैन, संयम जैन सूरत, विनोद कुमार जैन, विपुल जैन फिरोजाबाद, श्री योगेंद्र कुमार जैन खेकड़ा बागबान, सुजाता जैन, आलोक जैन, सिद्धांत जैन, तानिया जैन दिल्ली एवं श्री विजय कुमार जी जैन, वर्षा जैन, वैशाली जैन, स्वप्नल जैन आगरा, प्रकाश चंद जैन एवं अजय जैन, पायल जैन चंडीगढ़, श्री अभिषेक जैन, निशांत जैन, राजेंद्र कुमार जैन, विनोद जितेंद्र कुमार जैन, अजय जैन बड़ौद, श्री सरसमल झांझरी अजमेर रोड ब्यावर, श्री चंद्र कुमार जैन, आशा जैन, अमन जैन, अंकित जैन, गोयल गोत्र सदर बाजार दिल्ली, गुणमाला जैन, सचिन जैन एवं श्री आदेश कुमार जैन, धर्मपति नीरा जैन,
प्रणव जैन, रिया जैन मुजफ्फरनगर, नेमीचंद जैन, पद्मा जैन, मनोज जैन, नीता जैन, रजनी जैन भीलवाड़ा राजस्थान, निशांत जैन दिल्ली, अरिंजय जैन, श्रेयांश जैन मेरठ, सी डी के जैन, रश्मि जैन, जैन शमशेरकोट बिजनौर, सी अंबिका जैन, अनुज जैन साहिबाबाद, प्रवीण जैन दुर्गापुर जयपुर, मुकेश जैन, पारस जैन साहिबाबाद द्वारा एवं श्री नवीन जैन बहराइच एवं मुकुल जैन, नेहा जैन, निर्देश जैन फरीदाबाद, विनीत जैन एवं अपनी माताजी कैलाशवती की पुण्य स्मृति में श्रीमती पारुल जैन सपरिवार दिल्ली, श्री विभा जैन गुड़गांव, सुभाष चंद जैन अलवर, पूरन चंद जैन, श्रीमती रेणु जैन फरीदाबाद, महेश चंद जैन की पुण्य स्मृति में कमल जैन पीतमपुरा दिल्ली, सुभाष चंद जैन, विज्ञान जैन सपरिवार, तरुण जैन, अमित जैन, विभोर जैन मेरठ, सुरेंद्र कुमार जैन आर्यपुरा सब्जी मंडी एवं श्री योगेंद्र जैन एडवोकेट, श्रीमती राजरानी मुजफ्फरनगर, दुष्यंत जैन, अनीता जैन राजनगर गाजियाबाद, श्रीमती राजेंद्र भाई भंडारी, नमेन भाई भंडारी, सात श्रुति गंज बासोदा बिसीता, अशोक जैन राजेंद्र नगर देहरादून। श्रीमान बाबूराम जैन, श्रीमती सेवती देवी जैन, श्रीमती धनसवाला जैन की पुण्य स्मृति में श्री मोतीलाल जैन, सुधीर जैन, रजनी जैन, प्रेमला जैन लंदन निवासी सपरिवार, श्रीमती रमा जैन, रमेश चंद जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, देवांशु जैन, येसु जैन, पालम कॉलोनी दिल्ली निवासी सपरिवार, श्री अनिल कुमार, मुकेश कुमार नुकर प्रतापम हम प्रख्यापयति जगि, मेरे सिर पर गो मेरा तेरे दर पर गो। ओम ह्रीम अनंत विभूति श्रेष्ठा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। भवसागर से पार लगाते हो देवों के देवा। धर्म स्नेही बंधुओं, यह संसारी जीव दुखों से डरता है और सुखों को चाहता है। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में एक छंद कहा है। और उस दुखों से दूर करने का उपाय कौन बताता है, सुख का मार्ग कौन बताता है? आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यदि दुखों से तुम्हें छुटकारा पाना है, सुख चाहिए, तो देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। आराधना अनेक प्रकार की होती है। आराधना अनेक प्रकार की होती है। सिर्फ भगवान का अभिषेक करने से ही दुख दूर होगा, भगवान की पूजा करने से ही दुख दूर होगा, पाठ करने से दुख दूर होगा, जाप करने से दुख दूर होगा। बंधुओं, जिसकी जैसी भावना, जिसका जहां मन लगता हो, उस क्रिया को करने से, उस शुभ प्रवृत्ति को करने से दुखों की शांति होती है, दर्द दूर होता है, संसार का ताप दूर होता है। यहाँ रोज शांति धारा होती है। भगवान की शांति धारा करने से हमारे दुखों का क्षय होगा। निश्चित रूप से महानुभाव, दुखों का क्षय होगा। रे मुनि तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ चलता, गुरु भी न चेला। हे स्वार्थ पूर्ण निश्चय एक मेला, जाते सभी बिछुड़ के
जब अंत बेला। इस समय ऐसा ही उपदेश आदिनाथ भगवान के समोसरण में इसी हस्तिनापुर के राजा सोम ने जब सुना तो उन्हें बिना स्वर संपदा से, बिना स्वर शरीर से राग हट करके अभिनस्वरता की ओर अर्थात आत्म तत्व की ओर उनका ध्यान जागृत हुआ। और ध्यान जागृत होते ही उन्हें जब वैराग्य आया तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र जय कुमार के लिए राज तिलक करते सिंहासन पर आरूढ़ करके और आदिनाथ भगवान के समोसरण में प्रथम कोठे में दीक्षित होते ही गणधर परमेष्टि के रूप में पहुंच गए। अब बेटा जय कुमार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और वात्सल्यवत प्रजा का पालन कर रहा था कि अचानक एक दिन वन कीड़ा के लिए जब उद्यान में जाता है तो वहां देखता है एक दिगंबर मुनिराज शीलगुप्त नाम के वहां पर विराजमान थे। जैसे ही उनको देखता है तो उन्हें नमस्कार करता है, उन्हें पूजन करता है और पुण्य के उदय से उन मुनिराज का धर्मोपदेश भी सुनता है। और जब जय कुमार धर्मोपदेश सुन रहा था तो उसी उद्यान में एक नाग और नागनी का जोड़ा भी था और उसने भी, वो भी पंचेंद्रिय हैं, उनने भी क्या किया, उन मुनिराज का उपदेश उन जय कुमार के साथ साथ में सुना। और उपदेश सुन करके मनुष्यों पर तो जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपने देखा होगा मेंढक हुआ, कुत्ता हुआ, बैल हुआ, तोता हुआ, बकरी हुई, इन त्रियंचों पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। हिरण जैसे पर भी मुनिराज का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अगली पर्याय बाली की पाली और पर्याय बाली की तो पाई लेकिन मोक्षगामी भी हो गई। तो ऐसे ही उसने सुना, लेकिन अचानक क्या होता है कि वहां पर भयंकर तूफान आने के कारण अग्नि गिरती है और वो सर्प उसकी लपेट में क्या हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। धर्मोपदेश के कारण, मुनिराज की देशना के कारण भाव बहुत अच्छे थे तो उत्पन्न भी कहाँ होगा, नाग कुमार नाम का देव हो गया। अब वो सर्पिणी अकेली रह गई तो उसने, नारियों की बड़ी विचित्र दशा होती है, इसीलिए जल्दी स्त्री पर्याय छेद भी नहीं होती है। वो नागिनी एक दूसरे काकोदर सर्प के साथ में मिलने लगी, उसके साथ में उसका प्रतिक्रिया चलने लगी। अचानक जब जय कुमार पुनः उद्यान में जाते थे ना तो क्या होता, जब उसे देखते थे तो उनका घृणा से भाव भर जाता है। हाय, इसीलिए आचार्यों ने कहा है, आचार्य श्री ने भी निजानुभव सकक में लिखा है, दारा नगी शरण के मन मोय नीगे देती अतीब दुख है भव बढ़दनी के संसार कानन जगह वह सर्पणी है माया बिनी असुचि है कलिकारणी है। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय हो। आज हम ये हस्तिनापुर में क्षेत्र में शांतिनाथ कुतुरनाथ हरनाथ भगवान के जहाँ चार कल्याणक हुए हैं कि भगवान के दर्शन शांति विधान करने का अवसर मिला। आज ही हमने यहाँ शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा मन प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छा लगा। और हमारी इच्छा ही रहती है कि प्रतिदिन हम यहाँ शांति विधान करें और अपने पापों का कर्मों को काटें। आप सभी से भी निवेदन है कि आप आइए और यहाँ पर शांति विधान करके आनंद लीजिए, धर्म लाभ कमाएं। आज हमारा बहुत सौभाग्य था जो हम हस्तिनापुर के
क्षेत्र पे शांति विधान किए। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, एक बार हस्तिनापुर में आकर जरूर विधान करवाकर पुण्य लाभ लें। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। मैंने खेत में पूछा माली से और बागों में पूछा हाली से। हाली ने बताया इस मिट्टी में पर पता मुझे मालूम नहीं। जय पारस जय पारस जय पारस देवा। 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 भवसागर से